भगवान की कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। बोल गैस माता की जय हो। कुंती पुत्र बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताएं, उसके गुण और कथा सुनाएं और इस उपवास से प्राप्त होने वाले पुण्य भी बतलाएं। जनार्दन बोले, हे कुंती पुत्र, इस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। यह कौन सी गैस है? रमा लक्ष्मी। यह एकादशी भी समस्त पापों का विनाश करके सुख प्रदान करती है। इसकी कथा निम्न प्रकार से है। बहुत पहले एक राजा जिसका नाम मुचुकुंद था, उसका शासन था तरुण देव कुबेर देव तथा विभीषण सहित उसके अन्य मित्र भी थे। वह विष्णु भक्त और सच बोलने वाला था। उसका राज्य अशांति रहित तथा शत्रु रहित था। उसके राज्य में यहाँ चंद्रभामा नाम की पुत्री का जन्म हुआ। उसका विवाह साधन से हुआ, जो राजा चंद्रसेन का पुत्र था। एक बार जब वह ससुराल में ही थी तो एकादशी आ गई, परंतु चंद्रभामा अपने पति की दुर्बलता से चिंतित थी, क्योंकि उसका पति अपनी दुर्बलता वश एकादशी उपवास नहीं कर सकता था। दशमी के दिन चंद्रभामा के पिता ने अपने राज्य में यह प्रचार करवा दिया कि एकादशी को प्रत्येक प्राणी उपवास रखेंगे, जिसमें हाथी घोड़े भी शामिल थे। चंद्रभामा का पति भयभीत हो अपनी पत्नी के पास आया और बोला, हे प्रिये, मैं अति भयभीत हूँ, क्योंकि अपनी दुर्बलता के कारण मैं तुम्हारे पिता के आदेश का कैसे पालन करूँगा, क्योंकि उपवास करने से तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तब चंद्रभामा बोली, हे स्वामी, आप अन्यंतर कहीं चले जाएं ताकि आप भोजन ले सकें, यहाँ पर तो आपको उपवास करना ही पड़ेगा। यह सुनकर दृढ़ चित्त होकर शोभन बोला, हे प्रिय, अब तो मैं अवश्य ही उपवास करूंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। ऐसा सोचकर उसने एकादशी का उपवास किया तो वह अक्षुब्धा प्यास से पीड़ित हो तड़पने लगा। सूर्यास्त पश्चात वह रात्रि भर भूख प्यास से छटपटाता रहा और अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार भी करवा दिया, परंतु पति की आज्ञानुसार चंद्रभागा अपने पति के साथ सती नहीं हुई, परंतु अपने पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा उपवास के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पहाड़ पर धन संपदा से परिपूर्ण और निष्कंटक एक उत्तम नगर मिला। उसके महल में अति सुंदर श्रवण रतन जड़ित खंबे थे। वहाँ पर वह श्रवण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। वस्त्राभूषण से लदित अप्सराएं उसकी स्तुति कर रही थी। सिंहासन पर विराजमान शोभन उसका इंद्र प्रतीत हो रहा था। उसका शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। मुचुकुंद नरेश के राज्य में रहने वाला सोम शर्मा ब्राह्मण तथा तीर्थ यात्रा करते हुए उस पर्वत पर घूम रहा था, तो उसने शोभन को वहां देखा। वह उसके पास गया। शोभन उसको देखकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसने सोम शर्मा से अपने ससुर और पत्नी चंद्रभागा की कुशलक्षेमम पूछी। सोम शर्मा बोला, हे राजन, हम सब ठीक ठाक हैं, चंद्रभागा भी कुशल है। अब तो आप अपना हाल बतलाएं। मुझे यह बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है कि आपकी यह नगरी अति सुंदर है। पहले कभी भी मैंने इसे ऐसे नहीं देखा है। आप यहाँ किस प्रकार पहुँचे? शोभन नरेश बोला, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के उपवास से संभव हुआ है। उसी के पुण्य प्रभाव से मुझे यह अति उत्तम नगरी प्राप्त हुई है, परंतु यह अदूरव है। यह सुनकर सोम शर्मा बोला, हे नरेश, यह दूरव तथा अदूरव क्यों कर होता है? दूरव तथा अदूरव क्यों कर होता है, यह आप मुझे समझाएं। इस पर शोभन ने बतलाया कि उसने यह उपवास अनिच्छा से किया था, इस कारण ही यह नगरी मुझे मिली है। अगर आप यह सब मेरी पत्नी चंद्रभागा से जाकर कहेंगे तो वह इसको अपने पुण्य प्रभाव से दूर बना सकती है। ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में आकर सारा हाल चंद्रभागा को सुनाया। राजपुत्री चंद्रभागा ने सारा हाल सुनकर कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, आप सब कुछ स्वयं देखकर आए हैं या कोई स्वप्न की बात है मुझे बतला रहे हैं? सोम शर्मा ने कहा, हे राजपुत्री, मैंने तुम्हारे पति शोभन को तथा उस स्थान को स्वतः ही देखा है, परंतु वह स्थान अभी अधूरा है। तुम कोई ऐसा उपाय करो
कि वह ध्रुव हो जाए। राजपुत्री चंद्रभागा ने कहा, हे सोम शर्मा, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने पुण्य प्रभाव से उस नगरी को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर सोम शर्मा उसको मंदराचल पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कहानी सुनकर मंत्रोच्चार से चंद्रभागा का अभिषेक किया। उन मंत्रों तथा उपवास के प्रभाव से वह दिव्य रूप धारण कर अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन अपनी भार्या को देखकर अति खुश हुआ तथा उसे सिंहासन पर अपने बाईं ओर बैठने का स्थान दिया। वह बोली, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। पिता गृह में मैंने 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत शुरू कर दिया था। उस समय से ही मैं विधि अनुसार एकादशी उपवास में लीन हूँ। अब मेरे उन उपवासों के पुण्य प्रभाव से यह नगर गुरु हो जाएगा तथा दिव्य कर्मों से महाप्रलय तक अक्षुण्य बना रहेगा। चंद्रभागा वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो और प्रसन्नता पूर्वक अपने पति के साथ उस नगरी में रहने लगी। शोभन भी अति आनंदित हो अपनी भार्या के साथ रहने लगा। हे धर्मराज, मैंने तुम्हें रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव और कथा कह दी है। अतः जो प्राणी इस एकादशी का उपवास नियमानुसार और विधि विधान से करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। अतः रमा एकादशी का पठन और श्रवण करने वाले मरणों उपरांत परमधाम को पाप और ज्ञात माता देवी